यस मैम। अंडरस्टैंड? तो दे शुड हैव टू नो, आपका जो भी छूटा होगा वो हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, ओके? लेकिन जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर, दैट आई हैव कंप्लीटेड because previously I was not taking 6A. It is in new routine. Who was teaching in 6A? पहले आप लोग को 6A में कौन पढ़ा रहे थे, कोई बताएंगे? आरती मैम। आरती मैम। आरती मैम। आरती मैम। हाँ, तो फिर देख लेंगे, वो आप लोगों को पूरा हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके? अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए, नहीं तो उसका रिवीजन में आप लोगों को उसका भी करा देंगे, ओके? डोंट वरी, वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, दैट आई विल कंप्लीट। 6A का कोई बच्चा हमको बता देगा कि किसका किसका क्वेश्चन आंसर उसके पास नहीं, ओके? नाउ इन द इंडियन रिलीजन लेसन 20 163, ओपन द पेज ऑल ऑफ यू। इंडियन रिलीजन, yesterday in our yesterday class we have completed the इंडियन रिलीजन का। हिंदुइज्म हो गया था ना? यस और नो? हिंदुइज्म हो गया था? हाँ। और क्या हुआ था बताइए? हिंदुइज्म के बाद क्या हुआ था? हिंदुइज्म तक हुआ था मैम, उसके बाद हिंदुइज्म भी पूरा नहीं हुआ था। हिंदुइज्म भी पूरा नहीं हुआ था। हिंदुइज्म का लास्ट पैराग्राफ स्क्रिप्चर्स बचा हुआ है। यस मैम। ये भी हो गया था। कल का बहुत हम लोग का क्लास डिस्टर्ब आ रहा था, तो लास्ट यही पढ़े थे हम लोग। स्क्रिप्चर्स के बाद मैंने कहा था ओके स्टॉप इट एंड देन वी हैव स्टार्टेड द रीडिंग एज आई थिंक। यस और नो? यस मैम। यस ना? याद आ रहा है? आर यू रिमेम्बरिंग इट? ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्रिप्चर्स, पेज नंबर 164, ज़ोरोस्ट्रिज्म का। दिस देयर होली बुक इज अवेस्ता, ठीक है? Here we are studying about the Zoroastrianism. Their holy book is Avesta. It contains gathas, sacred song in praise of Zoroaster, which are recited every day. Zoroaster के इसमें हम लोग गाथा गाते हैं, मतलब बताते हैं गाकर के, और उनके प्रेज में। Judaism is a religion followed by the Jew or the Hebrews. Hebrews और Jew लोग जो मतलब धर्म को करते हैं उसका नाम क्या है? Judaism. The Hebrew first lived in Mesopotamia. कहाँ रहते थे सबसे पहले? मेसोपोटामिया में रहते थे। अब्राहम was their leader. उनके लीडर का नाम क्या था? अब्राहम था। They later migrated to Philistine. फिलिस्तीन की तरफ वो लोग माइग्रेट कर गए। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। What is the meaning of the migration? Migration को कोई anybody will define migration? Yes ma'am. To move from one place to another is called migration. In search of employment, job, education, etc. etc. Yes, employment, job, education, etc. People go from one place to another place is known as migration. Okay. Hebrews established their United States in Palestine with Jerusalem as their capital. मतलब फिलिस्तीन एक जगह है वहाँ पे जहाँ पर उन्होंने अपना स्टेट बनाया, उसका नाम बताया, और उसका कैपिटल का नाम क्या था? जेरूसलम। यहीं पे ईसा मसीह का जन्म था। In 70 CE, many Jews left Palestine and settled in different parts of India. मतलब एक जगह वहाँ से छोड़ करके not about India, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। 70 CE, common era. The Jews believe in one single God, one करते हैं, and that is Juno. He loved his people. में कहा जाता है कि अपने जो उनके भक्त हैं उनको बहुत मानते हैं, but punish the wrong deeds of the sinners. लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा भी देते हैं। Yes, they believed in the coming of Messiah on the earth to purify the Hebrews and cleanse the world of all sin. अब उनको विश्वास है कि एक बार कोई मसीहा ऐसे आएंगे जो कि दुनिया में जितना भी पाप है उसको दूर करेंगे और हिब्रू का कल्याण करेंगे। Each of रिलीजन, मोनोथेइस्टिक मतलब एक ही भगवान को मानने वाला, उदासीन भगवान। स्क्रिप्चर
ओल्ड टेस्टामेंट। हु इज टॉकिंग? किसके घर से आवाज आ रही है? मैम आप कहाँ पढ़ा रही हैं? रिद्धि, यस Ma'am, he is asking where are you explaining? this is page number 165, Indian Second religions. paragraph. Yes. Old Testament and the Apocrypha are their sacred books. These scriptures contain the history of Jew and the rules of to be followed by the every Jew. मतलब Jews का जो यहूदी लोग कहलाते हैं, Jew मतलब यहूदियों को कहा जाता है. It is a मतलब religion जो लोग मानते हैं और कहते हैं कि उनको पढ़ना है और जो उसमें लिखा है वो हर Jews को उसको फॉलो करना है. They also contain legends and poetic verses to teach them the right way to life. अब legend का मतलब जो कहेंगे कि जो लोग अवतारी लोगों का और उनकी कहानियों को जो है कविताओं में वो लोग सुनाते हैं और कि लोग उनको डे टू डे अपने लाइफ में उसको सीख सके तो अच्छी तरह से जिंदगी बिता सके. दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. उनको क्या क्या नॉलेज है? मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी का भी नॉलेज है. The people are supposed to offer prayers to God every day. अब कहता है कि लोगों को डेली भगवान का प्रेयर करना है. एवरी डे उनको भगवान का प्रेयर करना है. एवरी डे द Jew temple is known as synagogues. ठीक है. उसके बाद कहते हैं जैनिज्म. According to Jain tradition, there were 24 तीर्थंकर. अब जैन ट्रेडिशन के हिसाब से कहता है 24 तीर्थंकर है. तीर्थ मतलब जो लोग उनके गुरु तीर्थंकर कहलाते हैं. They are 24 तीर्थंकर. द फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभ देव. फर्स्ट तीर्थंकर वाज द ऋषभ देव वाज देयर फर्स्ट तीर्थंकर. There are lack of authentic information about the first 22 तीर्थंकर. अब फर्स्ट 22 जो तीर्थंकर थे उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. लैक मतलब कमी है. द 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ. जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ नाम था. He belonged to the royal family of Kasi. अब वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मतलब कहाँ के रहने वाले थे? पार्श्वनाथ काशी के राजघराने से रहने वाले थे. He left his house and carried on the hard penance for 84 days. वो अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया और बहुत कड़े नियम का पिनांस मतलब कड़े नियम कानून का पालन किया. कितने दिन तक? 84 डेज तक. आफ्टर विच ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज. उसके बाद क्या हो गया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति. सुप्रीम नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई. उसके बाद कहता है कि नॉलेज हिज टीचिंग्स वेयर. उनका ज्ञान क्या क्या था? फर्स्ट टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस. अहिंसा को पालन करना है. नॉट टू टेल अ लाई मतलब झूठ नहीं बोलना है. एंड नॉट टू स्टील एनीथिंग. कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए. नॉट टू ओन प्रॉपर्टी और धन भी नहीं बनाना चाहिए. ही प्रीच दैट टू अटेन मोक्ष मतलब मोक्ष को मतलब भगवान में अपने आप को मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? विनाश व जमस. विनाश मतलब अपने आप को शरीर का संयम करना, साधना करना जरूरी है. वाजमस. लेटर हिज टीचिंग्स बिकेम द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म. अब कहता है कि उसके बाद जो उन्होंने जो टीचिंग किया था वो डॉक्ट्रिन मतलब उनका धरोहर बन गया. डॉक्ट्रिन मतलब धरोहर बन गया. ही इज स्पिरिचुअल सक्सेसर वाज महावीर. और उसके बाद महावीर जैन हुए. मतलब पार्श्वनाथ के बाद महावीर जैन मतलब उनके बाद बने. द अर्लियर नेम फॉर महावीर वाज वर्धमान. अब महावीर का पहला नाम क्या था? वर्धमान था. ही वाज बोर्न इन 540 BCE बिफोर द कॉमन एरा. ठीक है. The name of his father was Siddharth. उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था. He left his royal home at the age of 30 years. जब 30 साल के हो गए तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. After great meditation, खूब तपस्या करने के बाद, he attended Kaivalya और supreme knowledge, through which he conquered the feelings of pleasure and pain. अब उनको जब कैवल्य और सुप्रीम नॉलेज हो गया तो जिसके उन्होंने मतलब पेन और कष्ट और इसका जो है फीलिंग उनका प्लेजर खुशी और कष्ट का ये जो है उससे ऊपर हो गया ना. खुश मतलब बहुत खुश हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं. कहने का मतलब यहाँ पे वो न्यूट्रल हो मतलब सुख और दुख में समान व्यवहार करने लगे. कहने का मतलब यहाँ पे he attended at the after this he was known as जीन देव. उसके बाद इनका नाम क्या हो गया? जीन देव.
जिनदेव, and his followers were known as Jains, और उनके जो फॉलोअर थे उनका नाम क्या हो गया, जैन. He left for his heavenly abode at the age of 72 in the year 468 BCE at Pawapuri. अब जो है पावापुरी बिहार में ये जगह है, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई. वर्धमान महावीर preached the same teachings as his predecessors and added a fifth one. अब उन्होंने उसी टीचिंग को फॉलो किया जो उनके जो पार्श्वनाथ ने बोला था. क्या क्या था वो? टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस, नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू स्टेल एनीथिंग, कोई चीज चोरी नहीं करना है, एंड नॉट टू ओन प्रॉपर्टी. ये चार तो बोले ही, पांचवा क्या बोले? दैट इज टू फॉलो ब्रह्मचार्य, नॉट टू मैरी, मतलब शादी भी नहीं करो. नॉट टू मैरी का मतलब ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शादी भी नहीं करिए. उसके बाद he wanted his followers to discard wearing cloth. अपने जो उनके फॉलोअर थे उनको क्या कहा, आप लोग कपड़े नहीं पहनो, कपड़े पहनना को डिस्कार्ड करो. ठीक है. He wearing clothes. Later on, बाद में Jainism was divided into two sections. दिगंबर, बाद में जैनिज्म जो है दो भाग में बट गया, एक दिगंबर एंड द श्वेतांबर. श्वेतांबर मतलब दो दिगंबर है, श्वेतांबर. जैसे इस्लाम का हम लोग पढ़े थे ना, शिया और सुन्नी, इसी तरह ये भी दो भाग में बट गए, श्वेतांबर है, दिगंबर. अब तो कहता है श्वेतांबर हु वेयर ओनली व्हाइट क्लॉथ, दिगंबर हु डू नॉट वेयर क्लॉथ. दिगंबर जो लोग रहते थे मतलब कोई कपड़े नहीं पहनते थे, श्वेतांबर जो थे वो सिर्फ उजले रंग के कपड़े पहनते थे. ठीक है. उसके बाद कहता है महावीर सजेस्टेड 3 ways टू अटेन मोक्षा. अब महावीर ने कह दिया कि मोक्ष के लिए 3 ये है. कैसे, क्या क्या रास्ता है? These were first right faith, सही में विश्वास, जो राइट फेथ है उसमें विश्वास करिए. और उसके बाद क्या कहता है, मतलब विश्वास करिए और सही जो भी, और आपके पास नॉलेज भी सही होना चाहिए. नेक्स्ट है these were known as त्रिरत्ना एंड द 3 jewels. अब जो उन्होंने कहा मतलब ये जो क्या कहा, राइट फेथ एंड राइट नॉलेज, इसको त्रिरत्न कहा गया. He laid great importance on अहिंसा और नॉन वायलेंस in one's life. एक दूसरे की जिंदगी में अहिंसा और नॉन वायलेंस को उन्होंने बहुत महत्व दिया. ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब अब तो स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. Kalpasutra in Sanskrit is the famous work of Jainism. It contains biography of 24 Tirthankar and the rules to be observed by the Jain Muni लोग का जो नियम जो कि उनको करना चाहिए. हेमचंद्र was the one of the most famous Jain writer. हेमचंद्र जो नाम के जो थे वो सबसे फेमस जैन राइटर थे. और क्या लिखा था उन्होंने? परसिस्ट पर्व, जो जिसको उसको पर्यूषण पर्व भी बोलते हैं. द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ जैन स्कल्पचर 70 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ हिल टॉप ऑफ श्रावण बेलगोला इन कर्नाटका स्टेट. मतलब 70 फीट ऊंचा एक महावीर का मतलब स्टैचू बना हुआ है श्रावण बेलगोला, जो कि कर्नाटका स्टेट में है, पहाड़ पर बना हुआ है. जैनिज्म फ्लरिश मेनली इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया. अब दो जगह, वेस्टर्न इंडिया मतलब राजस्थान की तरफ और राजस्थान और महाराष्ट्र सब के तरफ, और ये जो साउदर्न इंडिया तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मालवा, ओडिशा एटसेट्रा. डू यू नो महात्मा गांधी बेस्ट इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
on the basic principle of ahimsa or non-violence. अब महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई किया सत्य इसके लिए, क्या कहते हैं, इंडियन स्ट्रगल में जो फाइटिंग किया, उसका एक नॉन वायलेंस था। ये कहाँ से सीखा था? जैन धर्म से सीखा था। बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा was the founder of Buddhism. His real name was सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो थे क्या थे? BC at लुम्बिनी। अब उनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में, in तराई of नेपाल। And his mother महामाया। उनके पिताजी का नाम क्या था? सूर्य का नाम क्या था? महामाया। चाइल्ड महामाया, मदर्स नेम। He was the only child of his parents. When he grew up, he was married to Yasodhara. वो अपने माता पिता के एक ही बच्चे थे। जब बड़े हुए तो उनकी शादी किससे हो गई? यशोधरा से हो गई। He had a son, Rahul. He was totally detached. उनका एक मतलब नहीं होना। He was totally detached from all the worldly affairs. अब दुनिया के जो भी ये थे उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता था। He realized that worldly goods could not give him real happiness. ये समझ में आ गया कि जो दुनिया में जो साधन है सुख के, वो उनको सही सुख नहीं दे सकते हैं। So he left his home in search of truth and real happiness. तो अब क्या हुआ? उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों घर छोड़ दिया? ट्रूथ और रियल हैप्पीनेस के लिए, मतलब सच्चाई जानने के लिए और सही खुशी तलाशने में। At the age of 35, when he was sitting under a peepal tree in Gaya, गया में, बोध गया गए हैं सब कोई कि नहीं? यस मैम। वहाँ पे पीपल ट्री देखे हैं? यस मैम, वहाँ पर ट्री है जिसके नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था, तब उनको विद्या की प्राप्ति। उस पीपल ट्री का क्या कुछ जानते हैं? पीपल ट्री के बारे में आप लोग, कोई बच्चा? एनी स्टूडेंट? पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को नॉलेज की प्राप्ति। तो उस पेड़ का एक और नाम है पीपल ट्री का, क्या नाम बताइए? उस पीपल ट्री का एक और नाम जानते हैं क्या? बोधि वृक्ष। क्योंकि वहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान या बोध की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम, एक दूसरा नाम है बोधि वृक्ष। ठीक है, यस। और मेडिटेशन वहां मिला था। और बोला जाता है कि उसी पीपल ट्री का एक टहनी काट के अशोक ने, सम्राट अशोक ने, जब उनकी बेटी और बेटा जा रहे थे श्रीलंका, तो एक टहनी काट कर भेजे थे जो श्रीलंका में लग गया। और वहां से फिर एक टहनी काट करके इंडिया में आया है, जो आपके यहाँ ये पार्क है ना, बुद्धा स्मृति पार्क, उसमें लगा गया है। अब सोचिए, इंडिया से पेड़ का एक गया श्रीलंका में, वहां लगा, वहां से फिर एक पेड़ का, उसी पेड़ का काट करके बुद्धा स्मृति पार्क में लगा दिया गया। सो इम्पोर्टेंट, जैसे मतलब किस तरह से रिलीजियस एक्सचेंज होता है थॉट का, या लोग जो है एक दूसरे को अपनी बात को पहुंचाते हैं किस तरह से, ये देख लीजिए। जैन राइटर हेमचंद्रा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन राइटर। प्रशिष्ठा पर्व, the most famous example of Jain sculpture is 70 feet high statue on a hilltop of Shravanbelgola in Karnataka state. Jainism flourished mainly in western and southern India, that is Tamil Nadu, Karnataka. मैम बुद्धिज्म में थे हम लोग। हम जान में कैसे? Yes ma'am. Oh yes, we were. Ma'am, at the age of 35 when he was sitting under a peepal tree in Gaya, Bihar. Yes. Who are doing this reading? Who are doing this reading? Ma'am, Ayatul. Ma'am Ayatul. Acha. Good, very good. Yes, at the age of 35, when he was sitting under a peepal tree in Gaya, he got the enlightenment and realized the truth and become Buddha. अब उनको क्या हुआ? ज्ञान मिल गया और सत्य की प्राप्ति हुई। तब उनका नाम क्या हुआ? बुद्ध। बौद्ध मतलब हो गए। बुद्ध मतलब that is the enlightened, जिसको पूरा ज्ञान। Yes, he then preached his doctrine for 45 years. उसके बाद फिर 45 years तक उन्होंने जो उपदेश दिया। He passed away at the age of 80. जब 80 साल के हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। In 483 BC at कुशीनगर, यूपी में है जगह, कुशीनगर नाम उसका। गौतम बुद्धा realized that the real cause of misery is desire. अब गौतम, मिजरी मतलब दुख,
जो हमको सबसे बड़ा दुख होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डिजायर। क्या? मैम यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है गौतम फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ, ही वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी तेराई, नेपाल। मैम हिज फादर वाज शुद्धोधन एंड हिज मदर वाज महामाया। मैम यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि मैम व्हेन ही ग्रू था, तो मैम कौन मैम ये डिटैच हो गया था वर्ल्डली अफेयर से और मैम पीपल पेड़ के नीचे बैठ गया था? मैम यहाँ पे वही या फिर मैम जो बेटा था उनका जो जिसका नाम राहुल है वो? कहाँ पे? तो सीधा बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे। सिद्धार्थ का ही नाम था गौतम बुद्धा। वही तो बुद्धिज्म का बुद्धिज्म के फाउंडर थे। उनके बेटे थोड़ी निकले थे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ नहीं मैम, नहीं तो अब इसमें समझने का क्या है? राहुल उनके बेटे का नाम था और राहुल का कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह नाम आ गया, बाकी ये सब गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ was totally detached from worldly affairs। अरे किसी का भी दो नाम होता है ना मैम वो ये लाइन देखकर बोल रहा होगा he had a son राहुल। मैम वहाँ पर जो कॉमा देकर राहुल लिखा है उसके बाद वहाँ पर दिया हुआ he was totally detached। उसको लग रहा होगा लेकिन वहाँ पर होगा गौतम बुद्धा was totally detached from all worldly affairs। राहुल नहीं हुआ था डिटैच, उसके फादर गौतम बुद्धा हुए थे। अच्छा तुम लोग देखो, हेलो, एक बात हमको बताइए। अब जो भी बच्चा जो क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है, हम एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं और लाइन को आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ही सी इट कुछ पढ़ते हैं कि नहीं? यस मैम। यस और नो? तो अगर आपके नेम के आगे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि हाँ हिज नेम इज राम, तो मतलब वो किसके बारे में बताया? किसी दूसरे के बारे में बताया ना? यस और नो? तो कह रहा है ही हैड अ सन। के बारे में बताया था। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। तो यहाँ जब पूछ रहा है कि ही हैड अ सन, तो किसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल, तो यहाँ कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? मैम कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि मैम वहाँ पे राहुल लिखा है, फिर मैम डायरेक्टली लिख दिया he was totally detached from the worldly affairs। तो मैम मुझे लगा कि राहुल ये तो देखो वहाँ पर कॉमा देकर राहुल लिखा हुआ है। कहाँ डायरेक्टली लिख दिया है? फुल स्टॉप दिया है? नहीं फुल स्टॉप। यस मैम फुल स्टॉप देकर he was totally detached। राहुल के सुनो ना कि यहाँ पे सुनो, from ये लड़का एकदम बिना मतलब का बहस किए जा रहा है, सुन ही नहीं रहा है बात। मैम बोलिए। बिना मतलब का बात नहीं करो। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में कह रहा है, इसलिए इसमें राहुल का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन तुमको अपना हो रहा है। मैम उसने रॉन्ग क्वेश्चन ही राइज किया है। हाँ वो रॉन्ग क्वेश्चन ही राइज करके उसी पे अड़ा हुआ है, बोले जा रहा है। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े, उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। ये सिंपल है, बाकी सब कुछ गौतम बुद्ध के बारे में। मैम मुझे लगा कि मैम यहाँ he was totally detached from तुमको गलत लगा, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारा नॉलेज कम है। ही का मतलब ही यहाँ पर गौतम बुद्ध है। पहले डेवलप करो। ही हैड ए सन, उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, बस यही स्टॉप हो गया ये। अब फिर यहाँ से ही वाज का मतलब गौतम बुद्धा वाज। यह सिंपल है। डिटैच फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर, he realized that worldly goods could not give him real happiness। सब कुछ everything is here is about Gautam Buddha। So he left his home in search of truth and real happiness। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। At the age of 35, when he was sitting under a peepal tree in Gaya, he got the enlightenment and realized the truth and became Buddha। That is the enlightened one। He then preached his doctrines for 45 years तक। उन्होंने अपने इसका डॉक्ट्रिन मतलब जो उनके नियम थे, जो उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। Yes ma'am। He preached, but he passed away at the age of 80। और 80 साल के जब हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। In 483 CE at कुशीनगर यूपी में जगह है, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्धा रियलाइज दैट द रियल कॉज ऑफ मिजरी इज डिजायर। अब उनको क्या रियलाइज हुआ कि
दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा होना, किसी भी चीज का इच्छा होना, डिजायर। ओके, इच्छा होने से हम लोग को दुख होता है। He expressed 4 noble truth as the way to overcome desire. अब उन्होंने 4 बताया सच्चाई, जैसे कि हम फॉलो करके हम लोग अब इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। कैसा? दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ, पहला हम लोग सोचे कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख भरा हुआ है। द ऑल सफरिंग आर कॉज्ड बाय डिजायर, और जितना भी हमको दुख है वो क्यों है? क्योंकि हमको इच्छा है, हमको ये भी होता, हमको वो भी होता। टू रिमूव द सफरिंग्स वन शुड कॉन्कर द डिजायर्स एंड ओनली देन निर्वाणा कैन बी अटेन्ड। आपका क्या बोले? यस मैम हरिओम कुमार का माइक से आवाज आ रहा है। हाँ, हरिओम कुमारी, ये अपना नाम भी तरह तरह से स्टाइलिश तरीके से लिखता है। अभी फिर से कुछ उसी तरह से गोल गोल बना के लिखा है, अभी आया था स्क्रीन पे। हरिओम कुमार कहाँ गया? इसको 2-3 बार हम वेटिंग रूम में भी डाल चुके हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है लड़का। हमेशा अपने नाम को दिखाएगा कि अभी फिर वही किया है। अभी इसको हम फिर से वेटिंग रूम में भेज दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। और अब तुमको हरिओम, तुम अब इस बार क्लास में अब नहीं आओगे, अभी अब तुम बाहर ही चले जाओगे। अब बार बार हम बोलते हैं राइट योर नेम इन प्रॉपर वे, कोई बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, स्पेशली हरिओम वगैरह। To remove the suffering, one should conquer the desire, and only then nirvana can be attained. तभी उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। The desires can be removed by following the अष्टांगिक मार्ग और 8 तक। अब कहता है कि डिजायर कैसे खत्म? अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 आपको ये फॉलो करना होगा। फर्स्ट क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, सही चीज देखिए, ऑब्जर्व करिए। उसके बाद जो है राइट डिटर्मिनेशन, सही निश्चय करिए, डिटर्मिनेशन का मतलब निश्चय। उसके बाद जो है राइट एक्शन, जो आप काम करिए वो एकदम राइट हो। राइट स्पीच, सही बात बोलिए। राइट लाइवलीहुड, आप जो आपका रोजगार हो वो सही हो, उसमें भी कोई गलत नहीं हो। राइट एक्सरसाइज, जो आप काम करिए वो राइट हो। राइट थिंकिंग, सही चीज सोचिए। और राइट मेडिटेशन, और सही ध्यान करिए। बुद्धा डिक्लेयर्ड दैट इफ वन फॉलो द 8 पथ, उन्होंने कहा कि अगर कोई ये जो 8 जो नियम बनाए गए, अगर इसको फॉलो करता है, ही कैन अटेन द डिजायर्ड गोल, तो जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा। दैट इज मोक्षा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिचुअल्स और द प्रीस्ट। इसके लिए उसको कोई भी अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, नहीं किसी पुजारी के शरण में जाना पड़ेगा। He believed in this type of middle path to attain nirvana. निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ईश्वर में मिलने का जो ये था, उसको मिडिल पथ उन्होंने। तो सबसे ज्यादा क्या है कि भगवान में विश्वास रखिए और क्या करिए, जो 8 जो बताया गया है रास्ता, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आचरण करिए, बिहेवियर लाइए, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके लिए आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रिप्चर उन्होंने क्या लिखा? महात्मा बुद्धा वाज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डिस्कार्डेड कास्ट बायसेस। अब वो जो है भगवान है कि नहीं है, इस पे कुछ नहीं बोला महात्मा बुद्धा ने। साइलेंट का मतलब उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन डिस्कार्डेड जो जाति सिस्टम था उसका उन्होंने विरोध किया। ही ऑर्गेनाइज संघ विच वे आर ओपन टू ऑल, और उन्होंने क्या किया? संघ बनाया। मैम संघ मतलब? संघ मतलब जगह, संगठन, समझ गए? संगठन, संघ का मतलब संगठन, उसी को उन्होंने बनाया जहां पे लोग रहते थे। बुद्धा टीचिंग, जैसे बौद्ध भिक्षुओं का संघ बना, ठीक है। और वे ओपन टू ऑल, जहाँ की सारे लोग जाकर के बौद्ध भिक्षु बन सकते थे। यहाँ कहने का मतलब हुआ बुद्धा टीचिंग आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटिकास, एक किताब का नाम है जिसमें उनका सारा कंपाइल मतलब रखा हुआ है, जितना उन्होंने बोला। इट कंटेन्स रूल ऑफ फॉर मॉन्स। मॉन्स किसको कहते हैं बताइए? पर्सन लिव इन मोनास्ट्री। अच्छा, जो Yes, ma'am. मॉन्स, Person यस, who live in monastery. मॉन्स्ट्रीज में, तो उनको इसलिए कहा जाता है मॉन्स क्योंकि वो लोग जैन जो बौद्ध धर्म में जो साधु हो जाते हैं, मॉन्स्ट्री मतलब वहीं पे जहाँ मॉन्स रहते हैं, तो मॉन्स्ट्री क्या कहा जाता है? साधुओं का जगह जहाँ वो लोग रहते हैं, तो दे आर नोन एज मॉन्स। यस। उसके बाद कहता है सर्मन्स फॉर द पीपल, और लोगों के लिए क्या था? रूल्स, मतलब साधु लोग किस तरह करेंगे और लोगों का आचरण क्या होगा उनके बारे में बताया गया। एंड द बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी उसमें।
It is in 3 parts. ये त्रिपिटकास जो है ये 3 पार्ट में। बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर टू श्रीलंका। अब कहाँ बुद्धिज्म फैला हुआ देखिए, श्रीलंका, बर्मा, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एटसेट्रा। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड में हम लोग पढ़े, याद आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर था बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। किंग अशोका एंड कनिष्का took a special interest in popularizing the doctrines of Buddhism in India as well as abroad. कहता किंग अशोक और कनिष्क का भी अभी इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वो जो है बौद्ध धर्म में बहुत इसको ये था और ये किया था, तो उसका भी, और अशोक सम्राट राजा अशोक ने भी बहुत अधिक बढ़ावा दिया। एंड कनिष्का took a special interest popularizing the doctrine of Buddhism in India as well as the abroad. अब क्रिश्चियनिटी हम लोग कल पढ़ लेंगे, अभी हम सारे लोग रीडिंग शुरू कराते हैं। जो लोग कल नहीं पढ़े थे वो आज रेज योर हैंड एंड कम ऑन फॉर द रीडिंग। रेज योर हैंड एंड बी रेडी फॉर द रीडिंग। कौस्तुभ नारायण, आपने तो कल पढ़ा था। कौस्तुभ, अर्कजा, यस, अभिज्ञान, वही 3 ही तो हाथ उठा। ओके, कौस्तुभ नारायण स्टार्ट रीडिंग। कौस्तुभ नारायण, आर यू लिसनिंग मी? कौस्तुभ, ओके। अर्कजा यशस्वी, Yes, ma'am. चलिए Ma'am, स्टार्ट from रीडिंग from Zora. From beginning. From beginning. Chapter number 20, the Indian religions. Hinduism. Hinduism is the oldest religion of the world. It is also known as Sanatan Dharma. It is so old that the founder's names or the specific period is not known. The name Hinduism was given to it only at a later stage. Some of gods and goddesses worshipped today were there in Harappan civilization or even earlier to it. Shivalina, शिवलिंग, पशुपतिनाथ, शिवलिंग, बोलिए शिवलिंग। Shivlin, Pashupatinath, Mother Goddess, sacred sign of swastik, and worship of trees and plants help us to prove this point. Okay, Hinduism. Good. Next, अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान सिन्हा। Ma'am, can I read? Yes. Hinduism believes in one supreme God who Yes, अभिज्ञान। Hello, ma'am. Hello. Uh, Hello. Yes, ma'am. That is humans. Yes, yes. That is Ma'am, humans, connection is not animals, plants, etc. Connection is not audible. stable. Ma'am, stable उसका connection Ma'am. नहीं stable है. Ma'am, laptop. Ma'am, Yes. ma'am, मैं आवाज आ रही है? Yes, I am getting your voice. बोलिए। मैम लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था मैम, चार्ज लगा दिया। यस मैम। अच्छा अच्छा। Humans, animals, plants, etc. It allows its followers to worship the supreme God in any form or in any way. Like Hinduism believes that there are ways and moksha. First, Karma Yoga, second, Jnana Yoga, and third, Srishti. The creation is governed by the three gods known as Trideva, that is Brahma, Vishnu, and Mahesa.
Brahma is considered the creator, Vishnu the preserver, and Mahesh or Shiva the destroyer. The Shiva Okay, is okay, also Abhigyan, known very good, as बहुत अच्छा, the बहुत बढ़िया. originator Abhigyan, now of wait. music Abhigyan, and now wait. okay, ma'am. Okay, ma'am. Alvina Shadab. Yes, ma'am. Okay, start. Jainism is a religion followed by the Jews and the Ma'am, she is reading Jainism. Jainism तो नहीं बोला मैंने. Go on page number 163. Alvina. Okay, in tomorrow class we will do it. हाँ, Okay, ma'am. होमवर्क है आपका, लेसन Good पढ़ day, के ma'am. रखिएगा, ठीक. ओके, गुड डे चिल्ड्रन. क्या हुआ? excuse me, ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Ma'am, from where I should read? Judaism. In tomorrow class because time is over, तभी भी क्लास कट जाएगा, इसीलिए अब आज छोड़ दीजिए, ठीक है? कल के क्लास में पढ़िएगा. ओके.